वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। दुबई की जब भी प्रॉपर्टीज़ की बात होती है यूजुअली हम लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का होता है। मैंने अपने चैनल के ऊपर जब से दुबई रियल एस्टेट की वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं, ऑलमोस्ट 4 साल से बना रहे हैं हम लोग इस तरह की वीडियोस। उसमें हार्डली 1 या 2 दफ़ा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात की है, और एक प्रॉपर्टी जिसकी बात की थी कमर्शियल प्रॉपर्टी की, उसकी हमें फॉलो अप वीडियो बनानी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर द बायर वो सेल आउट हुआ था अभी 15 दिन पहले। तो मैं महमूद से पूछूंगा भी कि उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे सेल होने के, और वो कॉन्फ्लिक्ट के बाद सेल हुआ है तो उसकी प्राइस में क्या डिफ्रेंशिएशन आई थी। बट राइट नाउ मैं इस वक्त बिजनेस बे के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं महमूद से पूछूंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऑफकोर्स पीछे हर तरफ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। तो प्रॉपर्टीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसकी प्राइस पॉइंट क्या है और आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट क्या उसके अंदर कोई फ़ायदा हो भी रहा है ख़रीदने में, तो ये महमूद से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम सलाम। वली भाई कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। यार वो अनफॉर्चुनेटली वो बिक गया। हालांकि वो मेरे जहन में था, हमने कहा हम प्लान करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ था वीडियोस का, चीज़ों का, और फिर वो बायर ने भी अर्जेंट बेचना था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया था ट्रांजेक्शन। लेकिन उसके नंबर बड़े इंटरेस्टिंग थे जो मैं आपसे बता रहा था। बिल्कुल ज़बरदस्त है। अच्छा यार ज़रा आप पैन करके दिखाएं कैमरा यहाँ पर। हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि दुबई से जो बाहर से लोग देख रहे होते हैं वो कहते हैं सब खत्म हो गया। ये बिलगाती स्काई राइज है, हाँ। वन ऑफ द टॉलेस्ट प्रोजेक्ट जो कि बिजनेस बे के अंदर है। ठीक है, अच्छा इसको दोबारा जरा पैन करके हाँ। दिखाएं, इसके फ्लोर्स नजर आ रहे होंगे ना, फ्लोर नजर आ रहे हैं, जूम देख कर सकें इसके अंदर। 33 फ्लोर तक जो है ना, अच्छा ये इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, Okay. एक्सपेक्टेड है कि ये एंड ऑफ दिस ईयर तक इसको हैंड ओवर। क्या नाम बताया था इसका? बिलगाती स्काई राइज। स्काई राइज। ओके ओके ओके। और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं जो कि काम चल रहा काम है। चल रहा है भाई। एनीवेज अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम बिजनेस बे के अंदर खड़े हुए हैं। ठीक है, एक और कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी प्रीवियस, जैसे मैं आपको एक टेस्ट केस बता रहा था, हाँ। टेस्ट केस तो नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल थी, जिसकी हमने एक वीडियो करी थी, तो कमर्शियल बिका था 1 मिलियन के अंदर। सही है, फिर वो हैंड ओवर हुआ, हैंड ओवर के बाद फिर हमने उसको फिट आउट करवाया, ऑल तो इसमें हमें टाइम लगा। ठीक है, 8-9 महीने लग गए। ठीक है, फिर ये वॉर सिचुएशन, लेकिन जब हमने उसको सेल आउट किया तो सेलर मोर हैप्पी, बिकॉज एक अच्छा नंबर्स उसने गेन किए। हाँ, और कमर्शियल के अंदर एक दो चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, तो वो महमूद से मैंने पूछी। जैसे फिट आउट सारे ऐसे नहीं होता कि हर कमर्शियल ऑफिस शेल एंड कोर हो। यस, जैसे ये वाला जो अभी हम बात करेंगे इसमें शेल एंड कोर नहीं है, ये पेंटेड वॉल्स हैं और उसके अंदर टाइल्ड है और फिटेड ऑफिस है, आप ये समझ फिटेड ऑफिस है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम एक टुमारो वर्ल्ड डेवलपर है। हाँ। ठीक है, इन ये कमर्शियल्स में अपने आप का जो है ना नाम बना रहे हैं। एक ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे प्रोजेक्ट इंटरनेशनल सिटी फेज 1 में, तो फेज 2 में इनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हमने कहा उसको जरा कवर करते तो हैं। ये काम ही कमर्शियल में कर रहे हैं अभी इन्होंने कमर्शियल, रेजिडेंशियल भी इनका प्रोजेक्ट है एक दुबई लैंड में, बट अभी इनका जो नेक्स्ट फोकस है वो कमर्शियल है। अच्छा, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाँ। स्टैट्स भी आए थे, मैंने सीबीआरई की जो जी। रिपोर्ट थी वो भी सेंड की थी तुमको भी, और वैसे भी कहा था कि लोगों को पता चलना चाहिए। मैंने उसका लिंक भी लगा दिया पीडीएफ का नीचे। उसके अंदर जो है वो बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि रेजिडेंशियल मार्केट ठीक है, थोड़ी सी स्लम आया है, लेकिन कमर्शियल मार्केट जो है ग्रेड ए ग्रेड बी के अंदर डिफरेंस है उसके अंदर, बट उसके अंदर आपको इवन कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसमें इंक्रीमेंट नजर आया है प्राइसेस के अंदर भी। रेजिडेंशियल के अंदर प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा 5%, 6%, 10% आपको डिप नजर आई है, बट कमर्शियल के अंदर इन मेनी केसेस वो प्राइसेस बढ़ी हैं। तो वो प्लस आपका जो ग्रेड ए और बी की जो कैटेगरी है वो भी जरा हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल में क्या खिला देगा। ठीक है, सही है, चल अंदर आ जाए। चल के बात करते हैं। वली भाई आए ज़रा लोकेशन पे बात करते हैं। हाँ। कि वर्सान 4 की जो लोकेशन है वो किस जगह पे ठीक आपको है। लाई करेगी। तो मेरे पास मोहम्मद बिन जायद आ गया स्ट्रेट। ठीक है, ये टुवर्ड्स शारजा है। ये मोहम्मद बिन जायद रोड है, टुवर्ड्स शारजा है। ठीक है, ये रासुल खोर है, मेन रासुल खोर आगे वाला जो है ना, ये बनामा स्ट्रीट आ गई है। देन आपके पास बिजनेस बे डाउनटाउन लेफ्ट इस साइड आएगा मेरे पास। ठीक है, ये आपका सिलिकॉन ओएसिस एकेडमिक सिटी सही है, और मेट्रो भी इन्होंने यहीं से अनाउंस ब्लू लाइन मेट्रो किधर है? यहाँ पे Okay, ठीक स्टेशन जो है 28 में। हाँ हाँ 29। तो लोकेशन वाइज देखें तो इसकी एंट्री एग्जिट जो है ना, मेरे पास ये मनामा स्ट्रीट से D54 से है, मेरे पास शेख हमदान बिन नयान से, और फिर मेरे पास डायरेक्टली मोहम्मद बिन जायद से भी मैं एंट्री एग्जिट कर सकता हूँ। ठीक है, सही। तो ये इसकी प्लस ये यहाँ पे सारे रेजिडेंशियल टावर है। ठीक, कमर्शियल कोई नहीं था, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल टावर है हमारे पास जो वर्सान 4 में आएगा। सही है। कितने प्लॉट्स इन्होंने बताया था कि टोटल वर्सान 4 के अंदर? वर्सान 4 में अभी तक के जो लॉन्च हुए थे वो 20 के करीब हैं प्लॉट्स कमर्शियल ना, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इन्हीं के पास है। ओके, तो ये ना वन ऑफ द फर्स्ट टावर है, फिर इसके बाद ज़ाहिर है अनदर लॉन्च करेंगे वो लोग आफ्टर सम टाइम्स, लेकिन प्राइसेस बढ़ा के। ओके, आई थिंक लोकेशन। अच्छा, इनका एक और प्रोजेक्ट भी है जो लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो फेज 1 में था, वो भी कमर्शियल टावर था। ओके, वो टुवर्ड्स इस तरफ है हमारे पास, वो इंटरनेशनल सिटी में। इंटरनेशनल सिटी में। ओके, तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, और वो प्रोजेक्ट जो है ना अब सिर्फ कुछ ही यूनिट्स हैं मेरे पास। सही है। अच्छा, किसी को कमर्शियल के बारे में देखना हो ना तो वो वीडियो बहुत अच्छी है, वो जो हमने बिनगाती की उसके अंदर वो आइडिया भी हो जाएगा कि कमर्शियल जब हैंडओवर होता है तो किस तरह का होता है। लेकिन ये इसके अंदर शेल एंड कोड नहीं होगा, ये फिटेड ऑफिस होगा हमारे पास होगा। इसका मॉडल है हमारे पास? हमारा मॉडल है, मॉडल पे चलते हैं। ठीक है।
अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट मॉडल मेरे ख्याल से वहाँ पर है, तो ये तो दुबई आइलैंड लग रहा है ये दुबई आइलैंड में, तो यहाँ पे भी इनके पास प्लॉट्स हैं। अब देखिए जहाँ लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये इनके मार्च प्रोजेक्ट एक लॉन्च कर चुके थे लास्ट ईयर, जो नज़र आ रहा है बिल्कुल टॉप पे ऑलरेडी, जो ये वाला है, ये सोल्ड आउट है ये। अब ये मतलब सिर्फ पेंट हाउसेस बचे हैं इसमें। ओके। तो बाकी जो प्लॉट्स हैं वो इनके पास, ये एक न्यू प्रोजेक्ट आएगा मरीना एक साइड पे, ब्रांडेड रेजिडेंस करके। तो फिर ये जो प्रोजेक्ट है इसकी हम बात कर रहे थे ऑफिस के, तो लगा आपको बिल्कुल कहने के रेजिडेंशियल टाइप का एक फील आ रहा है, लेकिन है ये पूरा कमर्शियल, क्योंकि इसमें एमिनिटीज़ भी दी हुई हैं। आप देखें, क्योंकि नॉर्मल ऑफिस में एमिनिटीज़ नहीं होती, ठीक। तो इन्होंने जो है ना ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई आपका वर्क स्पेस ओपन एयर, आपने बैठना हो, ओपन जिम है, ठीक है, तो वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा सर। ठीक है, सही है। और कुछ टेरेसेस दिए हैं जगह जगह कि यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। सही है, मतलब ऑफिस के अंदर स्मोकिंग एरिया हो हाँ। रही है। यूजुअली ऑफिस के अंदर हमने जितने भी दुबई के अंदर मैंने देखा, तो अनलेस एंड अनटिल बहुत पूरा फ्लोर ही आपके पास हो, तब आपको वॉशरूम साथ में मिल रहे होते हैं। तो इसके अंदर वॉशरूम साथ में हो? नहीं, इसमें वॉशरूम साथ में नहीं है, सेपरेट है। कितना भी बड़ा बड़ा हो, ठीक है, सेपरेट हर फ्लोर पे वॉशरूम्स में होंगे और पेंट्री होगी। पेंट्री भी अलग होगी। जो यूजेबल एरिया होगा वो आपका ऑफिस स्पेस होगा, जिसमें आप अपनी डेस्क वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें है कितने फ्लोर? ये 7th फ्लोर की बिल्डिंग है। टोटल जो यूनिट्स है मेरे पास 144 के करीब यूनिट्स आएंगे। 144 के करीब यूनिट्स हैं। तो वर्सान में ऐसा क्या सिचुएशन, वैसे मैंने कमर्शियल लॉन्च अब फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ, देखिए ये वही सिचुएशन है जो इंटरनेशनल सिटी में जब फर्स्ट इंडिगो टावर जब वहाँ पे लॉन्च हुए थे, तो वो भी कमर्शियल था उस टाइम पे। तो लोग ज़ाहिर प्रेफर उस टाइम भी कहते हैं कि पता नहीं, ये तो इंटरनेशनल सिटी है तो लोग कमर्शियल करेंगे, लेकिन आज वहाँ पे ऑक्यूपेंसी है स्टिल, इस मार्केट में भी वहाँ पे 90-95% ऑक्यूपेंसी रहती है। चाइनीज़ पकड़ लेंगे सारे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अगर आप देखें ड्रैगन मार्ट करीब है, सही है, तो जिसको अगर वहाँ से उसका बिजनेस लिंक कर रहा है तो वो अच्छा इसकी जो क्योंकि आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट इंटरनेशनल सिटी फेज 1 ज़्यादातर ड्रैगन मार्ट के रिलेटेड है और उसकी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। यस, बट वर्सान ये जो है ये न्यू कंस्ट्रक्शन है और इसके आसपास का रेजिडेंशियल एरिया भी न्यू कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। प्लस जो इसकी मेरे पास ऑडियंस है, जो मेरे पास टेनेंट्स होंगे, वो कौन है? एक तो ड्रैगन मार्ट हो गया, सेकेंडली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है पूरी, उनको भी ऑफिस रिक्वायर्ड है, ठीक है, पूरी बड़ी मार्केट। प्लस मेरे पास रासत कोर का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, उनको भी एक ऑफिस रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ ये उनको कैटर करने के लिए, तो इसलिए, और लिमिटेड यूनिट से तो दायरे आपकी एक एक्सक्लूसिविटी रहेगी। और इसके जो साइजेस हैं वो क्या रेंज? साइजेस जो स्टार्ट हो रहे हैं इसके 400 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऑन एवरेज जो स्मॉलेस्ट है। फिर ये गोज टू 600, 800 और 1200 स्क्वायर फीट। अच्छा, ओके। अभी क्योंकि डिटेल्स इसलिए नहीं आए क्योंकि ये प्री लॉन्च चल रहा है, अभी सिर्फ यूआई फेज पे है, तो एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जो है ना, फिर वो बता देंगे कि भाई हमारे पास कौन सा यूनिट तो एटलीस्ट वो। अच्छा चलो, ये तो साइजेस का आइडिया तो हो गया। तो प्राइसेस अगर सबसे छोटा जो साइज है वो हम देखें तो कोई 400 का लेट से अगर साइज होगा हमारे पास, तो ऑलमोस्ट स्टूडियो के साइज का जो है ना, और स्टूडियो के अंदर हमें वॉशरूम भी अलग से मिलता है, फिर किचन का एरिया भी अलग आता है, तो वो सब कुछ इसमें जाहिर सी बात खत्म हो जाएगा, वो पूरा एरिया मिलेगा। राइट। एंड शेलन कोर का फर्क क्या होता है? शेलन कोर का ये होगा कि वहाँ पे वो ग्रे स्ट्रक्चर होता है इनसाइड। अब ये आपको फिटेड ऑफिस मिल रहा है, तो वॉल्स पेंटेड होंगे? हाँ, वॉल्स पेंटेड होंगे, टाइल्स होगा, और आपको एयर कंडीशन फिटेड किया जाएगा, और सीलिंग जो है सीलिंग्स ओपन रखेंगे, वो आप चेंज करवा सकते हैं। राइट। और हमने जो बिनगाती किया था उसके वो बिनगाती था, वो शेलन कोर था। उसमें कितना खर्चा आया था? उसमें ऑन एवरेज 100K आ गया था खर्चा। अच्छा, 1 लाख के करीब जो है ना खर्चा आया था। और उसमें हमने जो बात की थी कि कितने का डिफरेंस आया था, कितने का लिया था और कितने का बिका है, और कब बिका है? अच्छा, वो जो बात कर रहे थे कि हमने बेचा है मतलब जून में बिल्कुल पीक आप कह रहे हैं, अभी लास्ट मंथ, अभी अगस्त में खरीदा तो हम जून में 2 महीने हो गए, ठीक है। बात चल रही थी बायर से हमारी मार्च से। अच्छा, देखिए जब डिफरेंट बायर से, हाँ डिफरेंट है, लेकिन जो पर्टिकुलर बायर था उससे मार्च से या अप्रैल से बात चल रही थी। करते करते फंड्स आने थे उसके, तो एट द टाइम जून में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। और जो बायर है उसकी अगर मैं बताऊं तो वो खुद यहाँ मूव किया उसने बिजनेस टर्की से, और अपना एक यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, तो वो कह रहा है मुझे फिटेड ऑफिस चाहिए, आई वांट टू गो, मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं, क्योंकि हमें फिटेड ऑफिस करवाने में 3 से 4 महीने लगते हैं, तो इतने में आपको वेट करना पड़ेगा, उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वो टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो उसको 3 से 4 महीने क्यों लगते हैं? क्योंकि अप्रूवल टेक्स टाइम। अच्छा, वॉर की वजह से हमें 2 महीने एडिशनल और लगे। अच्छा, सही। तो अभी भी वहाँ पे जो ऑफिस बंद रहे हैं सारे 3 से 4 महीने का ऑन एवरेज टाइम लग रहा है पूरा ऑफिस फिट होने में। और वॉर से पहले उसकी क्या ऑफर आ रही थी और वॉर के बाद क्या ऑफर? वॉर से पहले देखें उस टाइम पे वहाँ पे डिमांड कम थी, लेकिन स्टिल वो 1.65 के करीब थी ऑफर, सही है, फिटेड ऑफिस। तभी हमने डिसाइड किया था दिसंबर जनवरी में कि हम इसको फिट करवाते हैं, देन वी हैव टू गो, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर था। तो जब अगर वो फिटेड होता उस टाइम पे लेट्स से, तो वी हैव टू सेल 1.65, लेकिन उसमें टाइम लगा, ठीक है, बट स्टिल वी आर गेटिंग अ गुड प्राइस 1.55, ठीक है। तो 1.65 की ऑफर के बाद 1.55 पे वो सेल आउट हुआ, तो 1 लाख दिरहम का 1 लाख का डिफरेंस है। बट 1.6 के ऊपर अगर 1 लाख लगाएं तो तकरीबन कोई 5-6% के करीब 5%, 6%, यस का डिस्काउंट देना पड़ा। सही है। प्लस
क्योंकि सेलर को अर्जेंसी थी। मैंने खुद पर्सनली मना किया था उन्हें कि आप मत बेचें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेंटल क्लाइंट था 140 का। अच्छा। मैंने कहा आप इसको रेंट कर दें, 1 साल में आपके सारे पैसे बाहर आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर सेल आउट कर देगा। बट उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अच्छा, तो उनको कैश चाहिए था? उनको कैश चाहिए, तो बिजनेस में उनको कैश रिक्वायर्ड था। उन्होंने कहा मुझे कैश फ्लो हिट हो रहा है, मुझे वहाँ कैश दे दो, बाद में मैं, क्योंकि उनको बेसिकली 50% कैश रिक्वायर्ड था। सही। तो 50% कैश बिजनेस में लगाया, 50% में वो ऐसी अपॉर्चुनिटी वो दूसरी ढूंढ रहे हैं। सही, ठीक है। अच्छा, यूजुअली जो ये कमर्शियल होते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए? जैसे मुझे पता है कि वैट होता है आपका रेंट के ऊपर, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं जो? देखिए, वैट होगा रेंट के ऊपर, अगर तो वो ओनर आपकी कंपनी है, ठीक है। कंपनी नहीं है तो फिर जाहिर है वो आप वैट नहीं चार्ज कर सकता ओनर, ठीक है। प्लस वैट के अलावा कमर्शियल्स में आपके पास एडिशनल जो पार्ट आएगा वो फिटेड ऑफिस वाला आता है। एक और जो बड़ा पार्ट है वो ग्रेड ए ग्रेड बी का है, ऑफिसेस डिफरेंस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रेड ए वाले कैटेगरी ऑफिसेस में जाते हैं तो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग फॉर लग्जरियस, जैसे डीएफसी के ऑफिसेस हैं। अच्छा, ओके। उस टाइप की जो आपकी लग्जरी फील आता है, ठीक है, जो शेख जायद रोड पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, सही है, इमार स्क्वायर है, सही है। ये ग्रेड ए के ऑफिसेस हैं। तो ये स्टार्ट ही 20 मिलियन 22 मिलियन से होते हैं, 20 मिलियन से अबव होते हैं, वाह, ठीक है। बट इनकी जो एप्रिसिएशन है वो फिर उस हिसाब से 40 मिलियन 45 मिलियन आती है, ठीक है। वो एक अलग नीच है, कह सकते हैं कि कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आप एक पूरा एक हाफ फ्लोर फुल फ्लोर पे बात कर रहे होते हैं, एंड देन यू हैव टू वेट। और फिर वो आपके जो टेनेंट होता है वो 4 से 5 साल तो रुकता ही है, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो ऐसे नहीं छोड़ते, वो लंबा लॉन्ग टर्म लीज, वो लॉन्ग टर्म लीज है। तो वो आपको ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 12-13% ईजिली रेंटल उनका बन रहा होता है, ओके, ठीक है। अच्छा, ग्रेड बी भी बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है। मेरे पास इम्तियाज़ में लॉन्च हुए हैं, आपने देखा होगा, अभी रॉ डिस्ट्रिक्ट लॉन्च हुआ था, तो उसमें 1.3 1.4 के यूनिट तो मिले ही नहीं किसी को, किसी को मिले नहीं, गायब, ठीक है। ऑफिसेज भी गायब, ठीक है, क्योंकि रीज़न ये कि लोगों को पता है कि यार इम्तियाज़ और ऑफिसेज ला रहे हैं, दैट मीन्स के डिमांड आएगी। तो जब ये लोग भी ऑफिस ला रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर आप वहाँ पे जैसे 1.5 मिलियन नहीं रख सकते, तो यहाँ पे 6-7 लाख का आप ले सकते हैं इजीली ऑफिस, 8 लाख का लेना, विद इन अ मिलियन एक छोटी इन्वेस्टमेंट करना। सही, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है वो तो हमने बात की थी कि कितना 400 से स्टार्ट हो रहा है, 1200 तक जा रहा है। तो प्राइसेस की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? प्राइसेस भी 650 से स्टार्ट होंगी इसकी, 650 से, ठीक है। पेमेंट प्लान कंफर्म नहीं है, बट 50-50 या 60-40 हो सकता है, ओके, डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो डायरेक्ट विद इन 2 वीक्स के अंदर आ जाएंगी। तो वो कांटेक्ट में आप रहे हैं महमूद के साथ, तो आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। और ये कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, वो मैंने पहले भी लगाया कि हम लोगों ने वीडियोस बनाई नहीं कमर्शियल की, क्योंकि आते नहीं थे प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं कि कमर्शियल। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि पोर्टफोलियो जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम ये नहीं कि एक ही चीज़ रेजिडेंशियल्स में बाय कर रहे हैं या अपार्टमेंट्स बाय कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में आपकी इन्वेस्टमेंट को मूव करें। तो मेरे पास जैसे अपार्टमेंट कोई लेता है, मैं उसको फिर टाउन हाउस पे, कमर्शियल्स पे, रिटेल्स पे, रिटेल भी एक सेगमेंट है। मैं अच्छा, इसमें रिटेल है? इसमें रिटेल्स है, लेकिन रिटेल एक्सपेंसिव होगा, रिटेल एक्सपेंसिव है, बट स्टिल रियली गुड ऑप्शन रिटेल्स। तो हम एक वीडियो शायद मैं रिटेल्स पे नंबर से बात करेंगे कि रिटेल्स की इन्वेस्टमेंट कैसी रहती है, क्योंकि सम टाइम वो आपको नेगेटिव भी देती है रिटेल्स की, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत होती है, एक्सपेंसिव होती है, रेंट आपको उतना नहीं मिल रहा होता, लेकिन अगर आप अच्छा निकालें रिटेल तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन रेंटल रिटर्न, हाँ नहीं, रेंटल भी अच्छा आता है, लेकिन डिपेंड होना आपने बाइंग प्राइस क्या रखी है और आपकी 3 साल बाद प्रोजेक्टेड प्राइस और रेंटल कितना होगा। सही। तो इसके अंदर रिटेल का खैर वो जब कोई कांटेक्ट करता है तो फिर वो कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस का जो प्राइस पॉइंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ऑलमोस्ट स्टूडियो की प्राइस के अंदर, जो कि रेजिडेंशियल स्टूडियो होता है, उस प्राइस के अंदर आप यहाँ पर एक ऑफिस कर सकते हैं। पार्किंग इसमें साथ में मिलेगी? पार्किंग साथ में मिलेगी, एक मिलेगी पार्किंग मिलेगी। अच्छा, बाकी आप बाहर पार्क कर लें, और विजिटर्स पार्किंग भी है। तो अगर आपका स्टाफ है तो उसको पार्किंग नहीं, तो फिर मेट्रो है, वॉकिंग डिस्टेंस वाया बस है। अच्छा, बस से जाना, फीडर बसेस मिल जाएंगी, फीडर बसेस आपको मिल ब्लू लाइन से। ब्लू लाइन कब आ रही है? 29 में, 29 इसका हैंडओवर कब है? 28 के करीब आएगा। अच्छा, चलो वो कंसाइड कर लेगा आगे पीछे। सही। चलें यार, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो महमूद से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट से रिलेटेड। रियल एस्टेट के अंदर महमूद, सलमान, उस्मान, ये लोग मेरे पास आ रहे होते हैं। मैं खुद इनके पास आकर जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं यहाँ पर वो चूज़ कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ। इसमें मैंने मेरा भी बहुत फ़ायदा हुआ है इन लोगों के साथ काम करने में। प्लस ये कि जब अगर आप मेरी वेबसाइट देखेंगे तो उसके अंदर और आपको सर्विसेज नज़र आएंगी कि किस तरह की सर्विसेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं। बाकी ये कि एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। अगेन कॉन्टैक्ट में रहें महमूद के साथ, अगर कॉन्टैक्ट में रहेंगे तभी आपको, क्योंकि वीडियोज़ डिले हो रही होती हैं। वीडियोज़ जब डिले होंगी तो उसमें आपको ये हो सकता है वीडियो जिस वक्त आए वो कोशिश तो हम करेंगे इसको पहले ही, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो किया उसको भी जल्दी करते हैं, तो बैक टू बैक से। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके।